इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे MST ब्लॉकचेन के बारे में, जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिक हिस्टोरिकल इनोवेशन है। चलो एक बार मास्टर स्ट्रोक कंपनी का ओवरव्यू समझें। MST को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। MST को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर स्टार्टअप के रूप में भी रिकॉग्निशन मिला है। MST गवर्नमेंट के जरूरी रजिस्ट्रेशंस जैसे GST और पैन भी कंप्लीट करता है। अब समझते हैं MST कंपनी का विजन। रेवोल्यूशनाइजिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी को एम्फेसाइज करना, यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स को एम्पावर करना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करना। चलिए अब जानते हैं MST ब्लॉकचेन के कुछ खास फीचर्स। MST ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जो किसी भी इंसान के लिए एक्सेसिबल है। ये है MST के कुछ खास फीचर्स। नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। नंबर 3, प्राइवेसी। नंबर 4, सिक्योरिटी। नंबर 5, ओपन एक्सेस। और नंबर 6 है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलो समझते हैं MST ब्लॉकचेन को आसान तरीके से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है। दरअसल ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस है जो डेटा को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे में स्टोर करता है। जब पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सारे ट्रांजैक्शंस ओपन और सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है जो कोई भी कहीं से भी देख सकता है। फ्रॉड होने के चांसेस इससे काफी कम हो जाते हैं क्योंकि डेटाबेस एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए ब्लॉकचेन काफी सिक्योर है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिससे लोगों को उनके डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आज की दुनिया में ब्लॉकचेन का यूज काफी सेक्टर्स में हो रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस में ये फास्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शंस एनेबल करता है। सप्लाई चेन में ये प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्थ केयर में ये पेशेंट रिकॉर्ड्स को सिक्योर और क्रॉस रेफरेंस्ड रखता है। वहीं ब्लॉकचेन गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अडॉप्ट की जा रही है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, गेमिंग एंड गेमिंग प्रोटोकॉल्स और डिजिटल आइडेंटिटी के एरियाज में क्रांतिकारी बदलाव लेके आ सकती है। पब्लिक ब्लॉकचेन एक ऐसा टूल बन रहा है जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के थ्रू नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी कैसे और ज्यादा क्षेत्र में अप्लाई होती है। यही MST ब्लॉकचेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि MST ब्लॉकचेन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं। यह एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप MST ब्लॉकचेन की वेबसाइट पर जाके बिकम अ वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप रेफरल लिंक के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। KYC प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है, नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, अपने नॉलेज एनहेंस करने के लिए और फ्री ब्लॉकचेन एयर ड्रॉप्स लेने के लिए। अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपको एक नोड फ्रैक्शन परचेज करना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भी अर्न करेंगे। ओवरऑल 42 नोड्स अवेलेबल हैं जो 6 फेजेस में रिलीज होती है। चलिए फेजेस की प्राइसेस देखते हैं। फर्स्ट फेज में 1000 प्लस GST, सेकंड फेज में 2000 प्लस GST, थर्ड फेज में 3000 प्लस GST, फोर्थ फेज में 4000 प्लस GST, फिफ्थ फेज में 5000 प्लस GST और सिक्स्थ फेज में 10,000 प्लस GST। हर फेज में सिर्फ 7 नोड्स अवेलेबल है।
तो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए आपको जल्द ही डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों, यह एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है नोड्स फ्रैक्शंस परचेज करने की। जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स की डिमांड और वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड होल्डर बनना काफी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी। यह नेटवर्क को सिक्योर रखता है। आप इसको और स्ट्रॉन्ग और सेफ बना सकते हैं। अर्ली एडवांटेजेस। नए फीचर्स पहले यूज करने का मौका मिलता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ब्लॉकचेन के बारे में और सीखने का मौका मिलता है। कम्युनिटी का हिस्सा बनके भविष्य की तैयारी करने में हेल्प करता है। सपोर्टिंग इनोवेशन। नई टेक्नोलॉजीज और एप्स को प्रमोट करने में मदद मिलती है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। वैलिडेटर को ब्लॉकचेन पर कॉइन्स स्टैक करने पर होने वाले ट्रांजैक्शन से नेटिव कॉइन में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पोटेंशियल फॉर वैल्यू इंक्रीज। जैसे जैसे नेटवर्क का यूजेज बढ़ता है, आपके एसेट्स की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती है। विश्वास कीजिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में आना आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आम लोगों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है तो MST ब्लॉकचेन के अंडर में ये दो प्रोटोकॉल्स काफी इजी और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल प्रोटोकॉल। यह एक इजी तरीका देता है ब्लॉकचेन वॉलेट में लॉगिन करने के लिए। बस अपना सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर डालो और यूज करो। इसका गोल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना है। क्लित्सिया प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल तब काम आता है जब रैंडम नंबर्स की जरूरत होती है, जैसे लकी ड्रॉज या लॉटरी में। यह प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाता है और हर रिक्वेस्ट को सिक्योर रखता है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के थ्रू ब्लॉकचेन्स का यूज करना न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि सिक्योर और रिलायबल भी हो जाता है। हमारा डाओ लाइव है। डाओ पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए काम करता है। MST ब्लॉकचेन का गोल है ब्लॉकचेन सेक्टर में ग्लोबली प्रोग्रेस करना। आइए रखिए कदम ब्लॉकचेन की इस दुनिया में और करें डिजिटल ट्रांजैक्शंस की इस क्रांतिकारी सफर की शुरुआत। जाने कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ताकि सही डिसीजंस लो और दूसरों को गाइड कर सको। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का प्रॉपर यूज करो। ऑथेंटिक और सिक्योर प्लेटफॉर्म्स सेलेक्ट करो ताकि एक्सपीरियंस पॉजिटिव और सेफ हो। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एंटर करो और एक नए डिजिटल एरा का हिस्सा बनो। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टच में रहो। जय हिंद।